सरस्वत्यै नमः। सा विद्या य विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग अपनी दैनिक वर्ग तालिका के साथ उपस्थित है। आज मैं अंतर स्नातक द्वितीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के बीच भाषा और साहित्य के साथ उपस्थित हूँ। 12वीं कक्षा के इन विद्यार्थियों के बीच पिछले कई वर्गों से संपूर्ण क्रांति का प्रकाश फैलाया जा रहा है, जिसके अंतराल में आपने जयप्रकाश नारायण जी के जीवन से भी परिचय प्राप्त किया और संपूर्ण क्रांति के कुछ अंशों का अध्ययन भी किया। आज इस पाठ का हम समापन कर रहे हैं। आज के बाद इसके अभ्यास तालिका को भी देखा जाएगा। समापन के क्रम में जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का अनुभव जन्य जीवन यह स्वीकार कर चुका था कि हमारे देश में जो शासन पद्धति है यह बेकार है, इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वह प्रारंभिक काल से ही इस ओर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी गई, न उनकी ओर ध्यान दिया गया। इस भाषण निबंध के अंतर्गत हम देखते हैं कि उन्होंने 2 बार जन समुदाय से तालियां नहीं बजाने का आग्रह किया। 2 बार। एक बार प्रारंभ में वह कहते हैं, जब दिनकर जी का नाम वह लेते हैं और तालियां बजती है, तब वह कहते हैं तालियां हरगिज न बजाएं, तालियां हरगिज न बजाएं, मेरी बात चुपचाप सुनिए। तालियां हरगिज नहीं बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। ये चुपचाप सुनना मनोवैज्ञानिक तथ्य है, एकाग्र चित्त होना। दूसरी जगह वह फिर कहते हैं कि मैं सबका सलाह लूंगा, तालियां नहीं, बात सुनिए। वो कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, लेकिन आपकी तालियां मैं नहीं लूंगा। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण रेखांकन है, क्योंकि जो भी नेता आते हैं तालियां ही बजवाते हैं। लगता है कि लोकतंत्र तालियों का तंत्र बनकर रह गया है। तालियां ही तालियां, पेट में रोटी हो तब बजाओ तालियां, पेट में रोटी न हो तब बजाओ तालियां। कभी थालियां बजाई जाती है, कभी तालियां बजाई जाती है। गाल बजाने वालों की तो कमी नहीं है। ये गाल बजाने वाले ही तालियां भी बजवाते हैं, थालियां भी बजवाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी इसके विरोधी रहे हैं। वह स्पष्ट कहते हैं कि जब जनता ताली बजाएगी तब वह एक क्रिया में रहेगी। वो क्रिया है ताली बजाने की क्रिया, लेकिन जब वह चुपचाप सुनेगी तब एकाग्र चित्त हो जाएगी, और एकाग्र चित्त व्यक्ति ही कुछ भी बढ़िया कर सकता है। जयप्रकाश नारायण जी मनोविज्ञान के आधार पर अपना भाषण देते थे। वह पहले संपूर्ण जन सैलाब को बांध लेते थे। यहां भी उन्होंने बांध लिया। प्रारंभ कुछ घटनाओं से उन्होंने भाषण का किया और साहित्यिक मित्रों की चर्चा उन्होंने की।
साहित्यिक मित्रों की चर्चा के साथ संपूर्ण जन सैलाब जो वहां उपस्थित था एकाग्रचित्त हो गया और उन्होंने अपनी व्यथा कहनी शुरू की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेहरू के समय से ही उनके हृदय में शासन व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की बात उठती रही। नेहरू के समय में भी हमारा देश अराजक स्थिति में रहा, लेकिन इंदिरा काल में तो यह देश पूर्णतः बर्बाद ही हो गया। जयप्रकाश नारायण जी के इस निबंध से जो मुख्य तथ्य निकलते हैं वह है कि उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में करप्शन बढ़ गया है, राजनीति में करप्शन बढ़ गया है। यह जेपी की पहली आवाज थी। राजनीति में बढ़े करप्शन को खत्म करने का कोई उपाय नहीं दिखा, लेकिन इतनी बात सही थी कि जयप्रकाश नारायण जी यह मानते थे कि राजनेताओं में करप्शन बढ़ गया है, भ्रष्ट हो गए हैं राजनेता और राजनीति भी हो गई है भ्रष्ट। इस स्थिति में गंभीर क्रांति की आवश्यकता है, जो क्रांति संपूर्ण क्रांति ही हो सकती है। उन्होंने दल विहीन राजनीति की कल्पना की। वह लिखते हैं, यह देखने की चीज है, वह कहते हैं कि जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी को, न छात्रों को, न विपक्षी राजनीतिक दलों को, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है। यह छात्र आंदोलन किसकी कल्पना है? छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी की कल्पना है। कहते हैं कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। इसमें से जो क्रांति, संपूर्ण क्रांति होगी, उससे दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। यह मूल परिवर्तन की बात करते हैं। दल विहीन लोकतंत्र कहा जाता है कि लोकतंत्र के प्राण राजनीतिक दल ही होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जब स्वार्थ के दलदल में तब्दील हो जाते हैं तब देश में हाहाकार मच जाता है। यही हुआ, इसलिए जयप्रकाश नारायण जी ने दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना की। इतना ही नहीं, उन्होंने डंके की चोट पर स्वीकार किया कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमारा देश पिछड़ा हुआ है। अंधविश्वास के अंधकार में, अनास्था के अंधकार में दबा हुआ है। हमारे देश को विकसित राष्ट्र अगर बनना है तो दल विहीन लोकतंत्र की लाली का फैलना ही लाजिमी है। वह बुलंद स्वरों में कहते हैं कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करना नहीं चाहता था, लेकिन छात्रों की मांग पर मद्रास में ही मैंने स्वीकार कर लिया कि इस आंदोलन का नेतृत्व मैं करूंगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस नेतृत्व में किसी की बात पर मैं नहीं चलूंगा, सिर्फ नौजवान ही आगे बढ़ेंगे और नौजवान ही देश का उद्धार कर सकते हैं। उन्होंने लोकतंत्र के साथ साथ दल विहीन लोकतंत्र की जो कल्पना की, यह प्रश्न आज भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या लोकतंत्र दल विहीन दलों का भी तंत्र हो सकता है? जयप्रकाश नारायण जी ने
चुनाव पद्धति में आमूल परिवर्तन की बात कही। यह निबंध सिर्फ संपूर्ण क्रांति का ही निबंध नहीं है, अपितु आत्मिक जागरण का भी निबंध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव पद्धति में धन बल का बोलबाला है। जब तक चुनाव पर धन बल हावी रहेगा तब तक सामान्य जनता के बीच से प्रतिभावान व्यक्ति कभी भी चुनाव लड़ नहीं सकता है। यह इस देश की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ चुनाव वही लड़ता है जो अरबपति होता है। मामूली इंसान चुनाव नहीं लड़ पाता है, और अगर कोई अच्छा इंसान आगे बढ़ता है तो कोई न कोई पूंजीवादी शक्ति उसके पीछे अपना धन झोंक देती है, उसे विजयी बना देती है। परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति जब संसद में जाता है तब सबसे पहले जिस व्यक्ति ने उसे बढ़ाया है उसके कल्याण के बारे में सोचता है, फिर आम आवाम के बारे में सोचता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति भाषण निबंध के माध्यम से आम लोगों को जीवन का संदेश दिया है, आम लोगों को जीवन में क्रांति करने का संदेश दिया है और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का संदेश दिया है। वह जानते हैं कि विद्यार्थी जब आगे बढ़ेंगे तब परिवर्तन होगा ही। वह देख चुके थे महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी की आवाज उन्होंने सुनी थी अपनी दिल की आवाज भी, और अपने दिल की आवाज को सुनकर ही उन्होंने यहाँ जो व्यवस्था लागू की गई उस व्यवस्था का विरोध खुलेआम किया। लेकिन उनका विरोध सफल हुआ तब जाकर जब संपूर्ण क्रांति का निनाद हुआ और एक बार भारी सत्ता जमीन पर धराशायी हो गई। लेकिन संपूर्ण क्रांति का वह फल नहीं मिला जो फल जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे। वही लोकतंत्र है, वही राजनीतिक दल है, वही छटपटाहट है, वही स्वार्थवाद है, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला। अगर कुछ बदला तो यही कि जयप्रकाश नारायण के विचार को लोग आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तमाम नौजवानों का यह कर्तव्य है कि इस सत्य को वह समझे कि हमारा देश अभी भी अविकसित है। जब यह समझ में आ जाएगी तब जमीनी क्रांति का सूत्रपात हो सकता है और जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति तभी सफल हो सकती है। इसी के साथ इस पाठ का यहीं पर अंत। ओम शांति।